हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवकांत तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवकांत स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है, मैंने खींच दिया। ठीक है, यह हुआ सेंटर 0, इसके ये 1 2 3 4 राइट साइड गया तो प्लस हो गए, 0 के लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या हो गया माइनस, -1 -2 -3, ये हुआ माइनस का 4। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एक्स एक्सेस पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे एक्स एक्सेस निगेटिव। ठीक है, ये होगा एक्स प्राइम से इसका नाम दिखा दिए। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे एक्स अक्ष धनात्मक, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष ऋणात्मक। इस पूरी लाइन को नाम क्या देंगे एक्स प्राइम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ये कोई लाइन है, इसी लाइन को, ये ऐसे लाइन है, इसी लाइन को हम ऐसे घुमा दें तो ये जो ऊपर का ये पार्ट है 0 के बाद 1 2 3 4, ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा ऊपर, और ये -1 -2 -3 -4 ये कहाँ जाएगा नीचे की तरफ। मतलब कैसे बनेगा ऐसे, देखिए ये 0 हुआ, +1 +2 +3 प्लस का 4, -1 -2 -3 माइनस का 4। ठीक है, ये वाई एक्सेस पॉजिटिव हुआ और ये क्या होगा वाई एक्सेस वाई प्राइम निगेटिव। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, पूरे लाइन का नाम क्या देंगे वाई प्राइम। तो ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो 0 के ऊपर का इसका पार्ट क्या है धनात्मक, इसका पार्ट क्या है ऋणात्मक। इन दोनों लाइनों को अब एक साथ जब मिला देंगे तो फिर क्या बोलेंगे, तो अभी इस लाइन का नाम क्या है एक्स प्राइम हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन का क्या नाम है वाई प्राइम वर्टिकल लाइन। अब इन दोनों लाइनों को मिला दे, जब इस लाइन को मिला करके मैं यहाँ से खिसकाते जब यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो फिर इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाएगा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो चलिए इसी लाइन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। सपोज ये लाइन यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ +1 +2 +3 +4, ये -1 -2 -3 -4 -5 और आगे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे वाई प्राइम। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को एक्स प्राइम हॉरिजॉन्टल लाइन वाई प्राइम वर्टिकल लाइन को जब दोनों को मिला दिया गया तो फिर क्या बना हमारा कार्टेशियन प्लेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का एक्स एक्स प्राइम हॉरिजॉन्टल लाइन वाई प्राइम वर्टिकल लाइन को जब मिलाते हैं तो ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, तो ये दोनों लाइन कहाँ पर मिलती हैं ओरिजिन पे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। इसके क्वाड्रेंट क्या होते हैं 0, 0, तो अभी हम सीखेंगे। तो देखिए इसमें 4 एक डिब्बे टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फिर इसको मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इसके बाद इनके आते हैं साइन के बारे में। तो जैसे ये 0 है, ये हुआ हमारा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में पहले किस लाइन को लिखते हैं, पहले हम एक्स वाले को लिखते हैं, फिर इसके बाद वाई वाले को। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले हम एक्स को लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स 0 से राइट साइड को देखिए, इसके साइन क्या है प्लस में है तो प्लस का साइन, फिर कॉमा। अब ऊपर वाले की तरफ देखियो, ऊपर सारे नंबर क्या है प्लस में है तो इसको भी प्लस का साइन। अब इनको बोलेंगे क्या, पहला जो वाला जो होगा उसको एब्सिसा और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस के जो लाइन हो इसको क्या बोलते हैं भुज, और इस वाले को वो क्या बोलते हैं कोटि। ठीक है, अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें देखिए पहले क्या लिखेंगे एक्स, हमेशा पहले एक्स वाले को ही लिखेंगे। तो यहाँ एक्स का साइन क्या है माइनस में, क्योंकि ये पहले एक्स को लिखते हैं तो ये वो माइनस। फिर अब वाई वाले को देखो, वाई का वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनके साइन क्या है सारे नंबर प्लस के, तो इसको प्लस, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स एक्सेस को, तो एक्स के सारे नंबर क्या माइनस में है, -1 -2 -3 -4, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस,
साइन, ठीक है। इसके बाद वाई वाले को देखिए, वाई के साइन क्या है, इसके भी तो सब कहेंगे आपकी माइनस में, तो इसको भी माइनस, तो इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब इधर आइए, इसमें पहले एक्स को ही लिखेंगे, तो इसमें देखिए एक्स के क्या साइन है, प्लस है कि माइनस, तो आप कहेंगे सर नहीं एक्स के तो प्लस के साइन, तो फिर प्लस, और वाई के साइन क्या है माइनस, ठीक है। इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, भुज और कोटि क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में भुज और कोटि क्या होते हैं, भुज होता है अपना माइनस और कोटि क्या होता है प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट भुज कोटि माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट भुज और कोटि, भुज प्लस और कोटि माइनस। इंग्लिश में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा होता है वो प्लस होता है, ऑर्डिनेट होता है वो भी प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा माइनस और ऑर्डिनेट प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा माइनस भी और ऑर्डिनेट भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट माइनस, ठीक है। तो ये फोर्थ 4 क्वाड्रेंट हो गए, इन सभी को मिला करके बनता कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है। तो चलिए अब कुछ नंबरों को इसमें दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, इसके बाद फिर बनाता हूँ, इसके बाद नंबर को दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, इस लाइन को, ये क्या है हमारा ओरिजिन, इस, ठीक है। ये हमारा +1 +2 +3 +4 +5 +6, इधर क्या होगा माइनस माइनस, तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इसमें क्या होगा प्लस का +1 +2 +3 +4 +5, आगे और भी हो सकते हैं, इतने ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं XX पॉजिटिव, XX धनात्मक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे XX ऋणात्मक, लेकिन इसको x प्राइम से दिखाते, ठीक है। ये YXS पॉजिटिव और ये YXS निगेटिव, y प्राइम से इसका नाम दिखा, ठीक है। तो अब सपोज करिए आपको इतने नंबर दिखाने हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे, -3, 4 और 2, 1, -1, माइनस का 4, 4, -4, 3 और सपोज 3, माइनस का 4, ठीक है। इन सभी नंबरों को हमें इस प्लेन पर दिखाना है कि कौन सा कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस, सेकंड के माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए -3 और 4, इसमें और एब्सिसा की वैल्यू क्या है -3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4 प्लस का 4, तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है -3, तो ये हुआ हमारा -3, ठीक है। और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4 प्लस का 4, तो ये यहाँ पर ऐसे इसको, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका नाम दे देंगे और इनके क्वाड्रेंट लिख देंगे, -3, 4। अच्छा, क्वाड्रेंट क्या होंगे, जब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दें, मतलब x और y की वैल्यू को जब एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब ये क्या है, सेकंड में क्या, 2, 1, 2 कहाँ, ये दोनों क्या है प्लस प्लस प्लस, x और y की वैल्यू प्लस किस में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, तो ये हुआ x हमारा 2 और y की वैल्यू 1, इसका नाम b दे दिया 2, 1, ठीक है। और -1, -4, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ में x की वैल्यू क्या है -1, तो ये हुआ x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है -4, मतलब ये ऐसे आएगा C, इसकी वैल्यू -1, माइनस का 4, ठीक है। और -4, 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में x की वैल्यू क्या है -4, तो ये रहा हमारा -4, और y की वैल्यू क्या है
प्लस का 3 तो ऊपर गएगा। सी हो गया। सी के बाद डी, इनकी क्वाड्रेंट लिख देते -4, 3। ठीक है। फिर है 3, -4, ये कौन से क्वाड्रेंट में? एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, कौन से मतलब? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस का 3, मतलब ये यहाँ, और वाई की वैल्यू क्या है? -4, मतलब ये यहाँ। तो डी के बाद ई, 3, -4। ठीक है, ये इतने दर्शा दिए। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या है, तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 2, 1, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट -1, -4, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट -1, 3, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -3, 4। ठीक है। अच्छा, और आपसे कोई पूछ ले कि पॉइंट ई का एब्सिसा क्या है, मतलब भुज क्या है, तो पॉइंट ई का एब्सिसा की वैल्यू क्या है? 3, और पॉइंट ई का ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, मतलब कोटि, तो कोटि की वैल्यू क्या हुई? -4। आपसे पूछ ले पॉइंट ए का ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो पॉइंट ए ये रहा, ऑर्डिनेट क्या हुआ? वाई, तो वाई को बोल के 4 हुआ। और पॉइंट सी का ऑर्डिनेट क्या है? -4। पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है? -4। ठीक है। और पॉइंट बी का ऑर्डिनेट क्या है? +1, और पॉइंट बी का एब्सिसा क्या है? +2। ठीक है। ये तो चलिए ठीक है, आसान है, दिखा दे। सपोज करिए कुछ ऐसा आ जाए नंबर, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? जैसे 0, -2, इसको कैसे दिखाएंगे? या 3, 0, इनको कैसे दिखाएंगे? और -4, 0, इनको कैसे दिखाएंगे? और 0, 4, इनको कैसे दिखाएंगे? ठीक है। अच्छा देखिए 0, -2 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, कौन सा हुआ? मतलब एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव और ऑर्डिनेट की वैल्यू निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट? तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, ये रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, तो मतलब एक्स, ये हुई एक्स वाली लाइन। अगर माइनस होता तो इधर साइड आता, प्लस होता तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस होती तो इधर आता, प्लस होती तो इधर जाता। तो एक्स की वैल्यू क्या है इसमें? 0 है, तो मतलब इसी लाइन पे रहेगा, मतलब ये सेंटर पे, ना तो इधर जाएगा राइट ना ही लेफ्ट, तो ये तो सेंटर पे ही रहेगा। अब देखते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या है? निगेटिव तो मतलब नीचे आएगा। अगर पॉजिटिव होती तो ऊपर चला जाता। तो फिर ये क्या हुआ? पॉइंट ई, ये पॉइंट 2, ये यहीं पे लाएगा, तो क्या है? ई तक लिख दिया था। ई के बाद इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ, और एफ के कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0, -2। ठीक है। और 3, 0, कौन से? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव है, मतलब 0 ही है, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? 3, एक्स की वैल्यू 3 मतलब यहाँ। अब वाई की वैल्यू क्या है? अगर वाई की वैल्यू प्लस में होती तो ऊपर जाती, निगेटिव में होती तो माइनस आती, तो वाई की वैल्यू क्या है? 0। अगर 0 है तो मतलब क्या है? वाई सेंटर की लाइन पे, तो मतलब वाई ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया, तो फिर ये कहाँ हुआ? 3 यहाँ पे। इसके एफ के बाद आया जी, इसके क्वाड्रेंट लिख देंगे 3, 0। ठीक है। अब इसके बाद -4, 0, कौन से क्वाड्रेंट में? आप कहेंगे सर फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में वो एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? -4, तो ये आया हमारा -4। ठीक है। और y की वैल्यू क्या है? 0। अब 0 है तो मतलब ना तो ऊपर गया ना ही नीचे आया, तो फिर कहाँ? इसी लाइन पे रह जाएगा। तो इस क्या होगा? g तक लिख दे, तो g के बाद क्या आएगा? h। इसके क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे? पहले x वाले। x की वैल्यू क्या है? -4, और y की वैल्यू क्या है? 0। और फिर है क्या? 0, 4, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है? 4। x 0, y 4, मतलब ना तो लेफ्ट साइड गया ना ही राइट साइड गया। y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू +4 है -4, तो देखिए प्लस का 4 है, अगर -4 होता तो नीचे आया, तो y की वैल्यू क्या है? प्लस का 4, तो ये कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है। तो h के बाद इसका नाम दिखा दे रहे हो यहाँ i, 0, 4। ठीक है। अगर अब आपसे पूछ ले पॉइंट i का कोऑर्डिनेट बताइए, तो i का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 4। पॉइंट h का कोऑर्डिनेट बताए तो -4, 0। और पॉइंट
एफ का आपसे ऑर्डिनेट पूछ ले तो पॉइंट एफ का ऑर्डिनेट क्या है, -2। जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सेस होता है और जो एब्सिसा होता है वो एक्स एक्सेस होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और आपसे पूछ ले पॉइंट डी का ऑर्डिनेट, तो पॉइंट डी का ऑर्डिनेट क्या होगा, +3 और एब्सिसा क्या होगा, -4, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे क्वेश्चनों से आपको ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू ग्राफ फिलअप करना आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एक्सरसाइज में करेंगे तो थोड़ा और हो जाएगा। अब चलिए कुछ और इसी के टॉपिक करते हैं, ठीक है। सपोज ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, +1 +2 +3 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सेस निगेटिव, वाई एक्सेस पॉजिटिव, ये वाई प्राइम वाई एक्सेस निगेटिव, इसको प्लस कर ले, ठीक है। मतलब एक्स एच धनात्मक, वाई एच धनात्मक, एक्स एच ऋणात्मक, वाई एच ऋणात्मक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोई वैल्यू दे दे, मान लो 2,1, ठीक है, और आपसे बोल दे -3,2 और -2,3 और -4,0, ठीक है। आपसे पूछ ले एक्स एक्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आपसे पूछ ले वाई एक्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे, पहले समझ लेते हैं, इसके बाद फिर करते हैं, ठीक है। सपोज मैं इस नंबर को ड्रॉ करता हूँ, 2,1 को पहले ड्रॉ करते हैं। 2,1 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो x की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 हो गया। y की वैल्यू क्या है 1, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको मैंने दिखा दिया, ये हुआ a 2,1, ठीक है। अब कोई लाइन मान लेते हैं कि ये एक लाइन है और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। सपोज करिए इतना, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल में पढ़ा, ये राइट एंगल डिनोट कर रहा है। अगर इसको मैं इस लाइन पे मिला दूँ तो ये वाला पॉइंट राइट एंगल, ये लाइन राइट एंगल डिनोट कर रही है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, चलिए ठीक है। सपोज करिए एक पॉइंट लाइन ये और एक पॉइंट ये, इस पॉइंट पे इसको मैंने मिला दिया। तो ये वाली लाइन कौन सी हुई, ये तो हुई एक्स एक्सिस की लाइन ना, और ये वाली लाइन क्या हुई वाई एक्सिस की। तो मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 1 रहा होगा, और ये मान लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर इसको मिलाएंगे तो क्या होगा 2,3 ऐसे बनेगा। आपसे पूछ ले एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन, एक्स एक्सिस का, तो एक्स के परपेंडिकुलर लाइन कौन, ये हुई एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन, इस, ठीक है। ये वाली लाइन हुई हमारी एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर कौन है, तो आप कहेंगे सर ये 3। तो जब आपसे एक्स एक्सिस का पूछे तो आपको एक्स का नहीं बताना, किसका बताना, वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन है 3, और यहीं पे आप, ठीक है। जैसे और एक कोई पॉइंट हो, मान लेते हैं ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, इसको बोल देते हैं 2। तो इस पॉइंट 1 पे एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी, ये तो हुआ एक्स है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन, मतलब इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन बना रहा है, ये पॉइंट 2 बना रहा है ना। तो ये 2 वाली लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस ना। तो इसको क्या करेंगे, एक्सिस का इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हुआ 2। तो जब एक्स का पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें वाई का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। अब सपोज करिए कुछ ऐसे पूछ ले आपसे, एक कोई ऐसी लाइन है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, और सपोज करते हैं कि ये 1 है और इधर का 2 है, ठीक, और ये यहाँ पर इस लाइन पे लाई कर रहा, मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस की लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब एल, जहाँ एल बनता है वहीं 90 डिग्री बनता है, मतलब ऐसे मिला देंगे तो ये वाली लाइन पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है।
तो इधर देखिए इस वाले पे, तो इस वाई एक्सिस की ये परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस है, इस लाइन पे वाई एक्सिस में ये कौन पॉइंट बना रहा है परपेंडिकुलर, 3 बना रहा है ना। तो इस वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गई वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर पर कौन बना रहा है, ये पॉइंट बना रहा है 3 ना। और ये 3 कौन है, एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये जो ऐसे होता है वही तो होता है एक्स। तो जब वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो किसका बताएंगे हम, एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कितना है 3, इसी को अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वाई एक्सिस का पूछा है, तो ये ना तो ऊपर गया ना नीचे, तो 3,0 हो जाएगा। तो सॉरी, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जब लिखें तो 3,0 और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर तो क्या होगा 3। तो सिंपल सा है, अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो किसका कोऑर्डिनेट बताएंगे, वाई एक्सिस का। अगर वाई एक्सिस से पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो किसका बताएंगे, एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो जैसे इसमें पूछा है आपसे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स का पूछा है ना, तो एक्स पे परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई का, वाई में का वैल्यू क्या 1, तो ये होगा 1 यूनिट, ठीक है। अब इसमें देखिए वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई का पूछा जब, तो किसको बताएंगे, एक्स, क्योंकि एक्स वाली वाई लाइन पर कौन परपेंडिकुलर होता है, एक्स की वैल्यू। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हुई, -4। अब ठीक है, अब इसमें जो पूछिए इस -3,2 पे वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन, वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, -3। और इस क्वेश्चन पे आपसे पूछे -2,3 पे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 3। तो चलिए ये तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब शॉर्टकट में अगर आपसे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछे तो आपको वाई का कोऑर्डिनेट बता देना। अगर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो आपको क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे अब क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, -3,2, -3,2 कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, -3,2, तो ये आएगा, ठीक है। ये बी दिखाया नहीं था, -3,2, ठीक है। इतना ही कर दे क्योंकि फिर सब पूरा भर जाएगा। तो इसमें -3,2 में अब आपसे पूछ ले वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे -3, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे 2, ठीक है। अब एक टॉपिक और उसको करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पूरा भर गया है, इसको मैं रब करके फिर से बता दूं, ठीक है। जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक है, वन 2 3 4 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई प्राइम निगेटिव, ठीक है। अब आपसे पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे ऐसे दे दिए 3,0, आपसे पूछ ले कौन से एक्सिस में ये लाई करता है, -4,0 पूछ ले कौन से एक्सिस पे लाई करता है, 0, -4 कौन से एक्सिस में लाई करता है, ठीक है। और 0,3 ये कौन से एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें वैल्यू किसकी दी है, एक्स एक्सिस की दी है, इसमें वैल्यू किसकी दी है, एक्स एक्सिस निगेटिव की दी है, इसमें वैल्यू किसकी दी, वाई एक्सिस निगेटिव, इसमें वैल्यू किसकी दी है, वाई एक्सिस पॉजिटिव। जब आपसे पूछेगा कि कौन से एक्सिस पे लाई करता है, मतलब किस अक्ष को ये दिखाता है, तो उसमें कोई एक वैल्यू या तो एक्स या तो वाई, कोऑर्डिनेट 0 जरूर होगा, तभी ये क्वेश्चन पूछेगा, वरना इस टाइप का क्वेश्चन ही आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आपसे एक्स एक्सिस पूछे कि कौन से एक्सिस पे लाई करता है, मतलब किस अक्ष पे ये पॉइंट है, जो जैसे 3,0 कौन से अक्ष को दिखाते हैं, या -4,0 कौन से अक्ष को डिनोट करते हैं, या 0,-4 कौन से अक्ष को दिखा रहे हैं, या 0,3 कौन से अक्ष को दिखा रहे हैं। तो अगर इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें एक क्वाड्रेंट होगा, जो एक कोई वैल्यू या तो एक्स या वाई, उस क्वाड्रेंट में एक्स या वाई में किसी ना किसी की वैल्यू 0 होगी, तभी ये क्वेश्चन पूछेगा, वरना क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये 3,0 देखिए
3,0 इसमें वैल्यू किसकी दी है, x की वैल्यू दिए हुए ना, तो 3,0 कहाँ पर अप्लाई करेगा, 3,0 आप कहेंगे सर यहाँ अप्लाई करेगा, इसका a 3,0, इसको थोड़ा दिखा लेते हैं, इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट बता दूँ। -4,0 ये यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको भी -4,0, ठीक है। 0, -4 किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे आएगा, ए बी यहाँ पे लिखा, C 0, -4, और 0,3 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0,3 सेकेंड क्वाड्रेंट, 0,3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के इस पे y एक्सिस पे आएगा, ठीक है, y एक्सिस के पॉजिटिव लाइन पे। तो ये हुआ हमारा C के बाद यहाँ पर लिखा देते हैं D 0,3, ठीक है। मैंने बोला है आपसे कि अगर आपसे एक्सेस पूछ रहा है, x एक्सेस y एक्सेस, और तो पूछ रहा है x एक्सिस पॉजिटिव है या y एक्सिस निगेटिव, कोई भी अक्ष पूछ रहा है तो उसमें किसी ना किसी या तो x या तो y, मतलब या तो भुज या तो कोटि, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे या तो एब्सिसा या तो ऑर्डिनेट, इन दो में किसी एक की वैल्यू जरूर 0 होगी, तभी आपसे पूछेगा। तो 0,3,0, 3,0 कहाँ पे, ये रहा 3,0, कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस ना, इस लाइन का नाम क्या, एक्स एक्सिस धनात्मक, तो ये 3,0 कहाँ पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, हिंदी में क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस धनात्मक। -4,0 किसकी वैल्यू, -4 मतलब x की वैल्यू है किधर की तरफ, ऋणात्मक माइनस में, तो इसी को क्या बोलेंगे, x एक्सेस निगेटिव, हिंदी में क्या बोलेंगे, x अक्ष ऋणात्मक। 0,-4, 0,-4 किधर जाएगा, y की वैल्यू निगेटिव है, तो y की वैल्यू किधर निगेटिव होती है, जब y एक्सेस नीचे की तरफ आता, तो ये रहा 0,-4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन से एक्सेस को ये लाई करेगा, y एक्सेस निगेटिव, और ये 0,3 ऊपर की तरफ गया, कहाँ पे 0,3, तो ये क्या हुआ, y एक्सेस पॉजिटिव। अब अगर आप इनको ग्राफ में ना बनाएं और ऐसे ही बताना चाहें कौन सा एक्सेस, तो फिर ये देखिए जिसकी वैल्यू दी हो गई, जैसे 3,0 इसमें x पहले देखेंगे किसकी वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू दे रखी, तो x एक्सेस हो, आप देखेंगे x प्लस में है या माइनस में, तो इसमें देखिए क्या है, x प्लस में, तो इसका आंसर क्या होगा, x एक्सेस पॉजिटिव। जैसे ये क्या है -4,0, तो वैल्यू किसकी दी, x एक्सेस, तो हो गया, इतना पता चल गया कि x एक्सेस में है। अब ये देखना है कि प्लस में है कि माइनस में, तो अगर x की वैल्यू माइनस तो x एक्सेस निगेटिव, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव तो x एक्सेस पॉजिटिव। जैसे इसमें देखिए 0,-4, इसमें किसकी वैल्यू दी है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू दे रखी, तो y क्या है इसमें निगेटिव है, तो मतलब y एक्सेस निगेटिव, और इसमें देखिए 0,3, तो इसमें y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो y एक्सेस पॉजिटिव, ठीक है। एक तो ये हो गया, और चलिए और आगे करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। सपोज करिए कुछ ऐसा लिख गया, ये हमारा सेंटर, इस अच्छा सेंटर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, +1 +2 +3 +4, ये -1 -2 -3 -4, x एक्सेस पॉजिटिव, y एक्सेस पॉजिटिव, x एक्सेस निगेटिव, y एक्सेस निगेटिव, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्या मिरर इमेज बोले तो 3, -2, ठीक है, और आपसे पूछ ले मिरर इमेज बताना है y एक्सेस से, ठीक है। जैसे और आपसे पूछ ले मान लो -4, 2 मिरर इमेज बताना है x एक्सेस से, तो इनको कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मिरर इमेज बताना और किससे, y एक्सेस से, तो 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में है, आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। 3, -2 कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू क्या है +3, y की वैल्यू क्या है -2, मतलब ये यहाँ पे आया, इसका ये 3, -2, और ये 4, 2 ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट,
एक्स की वैल्यू क्या है -4, वाई की वैल्यू +2, ठीक है। ये हुआ बी -4, 2। अब आपसे पूछ रहा है कि मिरर इमेज, तो जो मिरर इमेज बनती है वो कैसे बनती है उसके बाद देखिए। आपने अपना फेस मिरर पे भी देखा होगा, तो मिरर पे हमारा जो लेफ़्ट होता है वो मिरर पे हमारा राइट दिखता है, और जो हमारा राइट होता है वो मिरर पे हमें लेफ़्ट दिखता है, ठीक है। तो जैसे 3, -2 का हमें क्या बताना है, मिरर इमेज वाई एक्सेस से, 3, 2 का वाई एक्सेस पे मिरर इमेज। तो ये तो हमारी हुई एक्स एक्सेस और ये लाइन हुई वाई एक्सेस। 3, -2 का मिरर इमेज बताना है, 3 ये रहा। अब इसका मिरर इमेज बताना, ठीक है। तो ये तो हुई वाई एक्सिस की लाइन, कौन हुई, ये वाली लाइन हुई वाई एक्सिस की, ठीक है। इसका मिरर इमेज बना, तो जितना दूर ये बना है उतना ही दूर तो ये इधर बनेगा ना, तभी तो मिरर इमेज हो, मतलब कि यहाँ पर एक कलाई कर दी गई, पॉलिश कर दी गई, तो जितना दूर ये है उतना ही दूर ये मिरर से इधर बनेगा। तो ये आपसे पूछा किसका, वाई एक्सिस से मिरर इमेज, वाई एक्सिस से पूछा ना। अगर आपसे वाई का पूछा है ना तो एक्स का क्वाड्रेंट का साइन चेंज हो जाएगा, बस केवल इतना याद रखना। आपसे पूछा है 3, -2, तो यहाँ पर देखिए एक बार साइन रोटेट कर देता, डिनोट कर देता, इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। देखिए वाई एक्सिस पे मिरर इमेज पूछा है तो ये वाली हो गई, इसमें पॉलिश करना पड़ेगा, जितना दूर ये इधर बना उतना ही दूर इधर बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 एक्सेस की कितनी दूर है, 3 डिस्टेंस, तो यहाँ पर जितना इधर प्लस का 3 इधर उतना ही इधर माइनस का 3 आएगा, और फिर ये प्लस का, ठीक है, एक्स तो उतना ही जाएगा, फिर ये जो माइनस का 2 है ये क्या होगा, इधर आएगा। तो फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर, ठीक है। तो ये इसी को ए प्राइम दिखा देंगे, और यहाँ पर -3, -2। तो अब आपसे पूछा जब वाई एक्सिस से मिरर इमेज, तो साइन किसका चेंज होगा, एक्स एक्सिस का, बाकी वही सेम रहेगा। वाई एक्सिस से पूछ रहा है ना, वाई एक्सिस मतलब -2, वाई एक्सिस से मिरर इमेज, तो साइन किसका चेंज होगा, एक्स वाले का, बाकी जो है वो वही रहेगा। तो इसका एक क्वाड्रेंट मिरर इमेज में, इसमें फिर क्वाड्रेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, -3, -2, मतलब जो -2 वाई एक्सिस के मिरर इमेज पूछा तो वाई की वैल्यू पहले भी माइनस थी, अभी भी माइनस थी। वाई का पूछा तो हमने एक्स का साइन चेंज कर दिया, वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा -4, 2 का एक्स एक्सिस मिरर इमेज, -4, 2 का एक्स एक्सिस, तो ये -4, 2 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब इस लाइन पर हमें अब पॉलिश करनी पड़ेगी ऐसे ऐसे। तो जो ये यहाँ है ये साइन क्या होंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये साइन क्या नीचे आएंगे। तो देखिए इसमें साइन किस आपसे पूछा है, एक्स एक्सिस से मिरर इमेज, जब एक्स एक्सिस से मिरर इमेज पूछेगा तो साइन किसका चेंज करेंगे, वाई एक्सिस का। तो ये रहा -4, 2, जितना दूर ये इधर, जितना दूर ये एक्स एक्सिस ऊपर की बना तरफ बना उतना ही दूर तो नीचे आएगा। तो ये जीरोस कितना है, 4 यहाँ है तो 4 तो यहाँ रहेगा ही, ठीक है। जितना 4 मतलब एक्स एक्सिस, क्योंकि इस लाइन पे हम पॉलिश कर रहे हैं तो ये इतना ही रहेगा। चेंज कौन होगा, वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें वाई प्लस में था, इसमें क्या होगा, वाई माइनस। तो फिर ये कहाँ पे बनेगा, ऐसे यहाँ पर और इस लाइन पर बनेगा, इस लाइन पर, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे बी प्राइम, इसके जो लिखे जाएंगे वैल्यू -4, -2, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के मिरर इमेज क्या हो गए, -4, 2। अब शॉर्टकट में देखिए, ये तो मैंने करके दिखा दिया, शॉर्टकट में कैसे देखना, जैसे -3, -5 का एक्स एक्सेस मिरर इमेज, इसी को हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। एक्स एक्सिस का पूछा है तो साइन किसका चेंज होगा, वाई वाले का साइन चेंज करिए, बाकियों को वही रहने दीजिए। तो यहाँ का एक्स की वैल्यू क्या है, -3 और वाई की वैल्यू क्या है, -5, तो इसको कर दीजिए प्लस, हो गया मिरर इमेज। जैसे 3, -4 आपसे पूछ ले वाई एक्सेस मिरर इमेज, इसका क्या होगा, वाई एक्सिस का मिरर इमेज। वाई एक्सिस का पूछ तो साइन किसका चेंज करेंगे, एक्स का, बाकी जो वाई है वो सेम रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में फिर क्या लिखेंगे, -3, -4, ठीक है। एक टॉपिक और बचा है इसका थ्योरी का, वो डिस्टेंस फार्मूला, थोड़ा सा करा देते, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म, फिर क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको अब रफ करता हूँ, ठीक है। सपोज़ करिए एक कोई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, ठीक है। कोई पॉइंट बी है, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट x2, y2, ठीक है। क्योंकि x और y होते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, तो x3, y3, x और x4, y4, कोई 5, कोई e है, उसके कोऑर्डिनेट x5, x6, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जितना मान लें, ठीक है।
तो जैसे मान लेते हैं बहुत सारी इधर पॉइंट हो गए, मान लेते हैं H, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x 8, आपकी मर्जी, यहाँ 8 मान रहे हैं तो या फिर y 8 इसको भी मानना पड़ेगा, मतलब जो x को मानेंगे वही y को भी मानना पड़ेगा। जैसे इसको x1 माना तो इसको भी y1 माना, इसको x2 माना तो इसको y2, अगर मैंने इसको x8 माना तो इसको भी आपको y8 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट A है वो और ये पॉइंट B, ठीक है। इसके जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये x1, y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट है इसके पॉइंट क्या है x2, y2। इन 2 पॉइंट के बीच, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी, वो फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है AB, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, मतलब पहले का एब्सिसा माइनस दूसरे का एब्सिसा का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है, हमने पहले वाले को घटाया, आपका मन करे आप दूसरे वाले से घटाइए तो भी आंसर आएगा। मतलब मैंने यहाँ से शुरुआत की है A से, आप अगर B से करेंगे तो भी होगी, तो फिर क्या लिखेंगे BA, मतलब B से शुरू कर, तो इसको क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट हो गए, मान लो ओरिजिन है और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो फिर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं। अगर कोई पॉइंट O है और वो सेंटर मतलब ओरिजिन पे, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। आपसे पूछ लेगा कोई पॉइंट बिंदु P 3, 4 व ओरिजिन मूल बिंदु से बीच की दूरी बताई, तो फिर ओरिजिन पूछ लिया, तो ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु के आपके निर्देशांक आपको पता होना चाहिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारा O जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, और एक पॉइंट है हमारा P जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो 3, 4, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो क्या होगी, तो OP, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर तो ठीक है, तो ओरिजिन मतलब ये हुआ हमारा x1 y1, दूसरा क्या हुआ x2 y2, ठीक है। इसको मैं इसी तरह करके दिखाऊँ, इसके बाद फिर अगर कोई पॉइंट ओरिजिन तो उसका डायरेक्ट कैसे निकालें वो भी बता दूँ, ठीक है। तो x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 मतलब माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 बार है तो इवन पावर है तो प्लस में आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना 25, तो OP कितना है 25 का स्क्वायर 5 का, तो ये 5 यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने ऐसे करके दिखाया। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई पॉइंट ओरिजिन है और कोई पॉइंट है जिसके दूसरे कोऑर्डिनेट निर्देशांक कुछ और भी दे रखे हैं, तो उसका हम डायरेक्ट कैसे निकालें। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन दे रखा है, ठीक है, ओरिजिन मतलब 0, 0, और कोई पॉइंट सपोज करिए B है, इसके कोऑर्डिनेट आपको कुछ दे रखे, मान लीजिए x1, y1, ठीक है। तो अगर इसके बीच के डिस्टेंस निकालें ना, तो केवल x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर कर दीजिए, वही उसका आंसर होता है, ठीक है। जैसे OB देखिए वही आएगा, वही फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले को हम प्रूव करके, मैंने बोला कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, और कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। अब आपको बोल दे कि ओरिजिन और पॉइंट B के डिस्टेंस निकालिए कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, वही होता है आंसर। इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 0, माइनस y1 x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है 0, सॉरी y1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y2, y1 ही मैंने मान रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन पे ही दे रखा है तो इसको मान ही नहीं सकते, ठीक है, होल स्क्वायर। हमने इसको माना x2, इसको माना x1, इसको y2, इसको माना y1, ठीक है। इसके बाद फार्मूले पे रख दिए। अब जब 0 में से x1 माइनस होगा तो माइनस का x1 ही बचेगा, स्क्वायर कर दिए। 0 में से y1 माइनस होगा तो माइनस का y1 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये x1 का स्क्वायर करेंगे तो हुआ x1 का स्क्वायर 0 प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसको अब यहाँ पर देखें, ठीक है। मैंने यहाँ फार्मूला करके दिखाया, यहाँ पर हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको जो
इतना बड़ा किए, इसको हम क्या डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर ओरिजिन है तो उसको क्या कर सकते, जिसके पॉइंट दिए उसी का स्क्वायर कर दीजिए, वहीं से आंसर है। तो मतलब 3 का स्क्वायर देखिए 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो 25, 25 का स्क्वायर रूट लिए तो 5 आया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका जो इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।